अस्वीकरण के लिए द एरा के साथ टैग किए गए समाचार या लाइन समाचार की बेहतर समझ के लिए है और हो सकता है कि यह हाल के समाचारों के लिए विशिष्ट न हो। 17 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सप्ताह शुरू करते हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष में 97 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तालिबान में पाकिस्तान का हवाई हमला विफल रहा। अफगानिस्तान में कई निर्दोष लोग मारे गए। तालिबान सरकार ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की कार्रवाई के परिणाम भुगतने होंगे। मॉस्को व जहाज पर यूक्रेन से नेपच्यून मिसाइल से हमला किया गया था। एलोन मस्क द्वारा स्टारलिंक के लिए लॉन्च किए गए उपग्रहों के कारण जहाज का स्थान उजागर हो गया था। रूसी सरकार के अधिकारी ने कहा कि वे यूक्रेनी अंतरिक्ष से सभी स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि यह उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे इस्लामी देशों ने अपने देश में इस्लाम विरोधी रैलियों को बढ़ावा देने के लिए स्वीडन की निंदा की। इस्लाम विरोधी रैली के खिलाफ स्वीडन में हुए दंगों में कई जगह आग लगा दी गई। दंगे में कई बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर सच्चे देशभक्त हैं। अतीत में उन्होंने भारत प्रशांत को नियंत्रित करने के लिए क्वाड में शामिल होने के लिए भारत की निंदा की थी। किसी तरह भारत क्वाड में अपनी स्थिति का प्रबंधन करता है ताकि क्वाड इंडो पैसिफिक के लिए जिम्मेदार हो, न कि यूक्रेन और रूसी संघर्ष जैसे किसी अन्य मुद्दे के लिए। भारत रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखे हुए है क्योंकि रूसी सरकार ने भारत से बाजार में भोजन और दवा की कमी को दूर करने के लिए कहा है। रुपया रूबल भुगतान प्रणाली में व्यापार होगा। साथ ही भारतीय कारोबारी दिग्गज टाटा स्टील ने स्टील के उत्पादन के लिए रूस से कोयला खरीदना बंद कर दिया है। टाटा ने कहा कि वे इसे प्रबंधित करने के लिए अन्य स्रोतों की तलाश करेंगे। अमेरिका चीन से इसलिए नाराज है क्योंकि चीन ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप के बीच एक समझ थी कि वे अन्य देशों को कोई रक्षा ठिकाना बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एयू के यूएस में शामिल हो गया है, इसलिए सोलोमन द्वीप चीन के साथ साझेदारी कर रहा है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित जमीन का दौरा किया। भारत ने इसे संकीर्ण सोच वाली राजनीति कहा और यह पूरी तरह से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। बाद में एएनआई समाचार के साथ चर्चा में अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा उनकी क्षमता में थी और यह अमेरिका की किसी नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस सप्ताह भारत आए थे। वो पहले अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने के लिए गुजरात गए थे और पत्र जेसीबी उद्योगों का दौरा किया और जेसीबी पर एक तस्वीर खींची जो उस समय के लिए विवाद बन गया है। भारत में जिस घटना के कारण अवैध इमारतों को जेसीबी का उपयोग करके हटाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी बाहों में मेड इन इंडिया वैक्सीन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह दिवाली से पहले भारत के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हरित ऊर्जा और अन्य तकनीकी क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यूके के साथ काम करेगा। एलोन मस्क ने ट्विटर को $45.6 बिलियन में खरीदने की पेशकश की, जो कि ट्विटर के मौजूदा मूल्य से अधिक है। प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि शेयरधारकों के बोर्ड के शेयरधारकों ने ट्विटर शेयर बेचने की अनुमति नहीं दी थी। शेयरधारक सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों से हैं। एलोन मस्क ट्विटर को बदलना चाहते हैं ताकि ट्विटर हर किसी के भाषण को स्वीकार कर सके। उनके अनुसार ट्विटर वामपंथी एजेंडे के प्रति अधिक पक्षपाती है। उनके मुताबिक ट्विटर पोस्ट पर फ्री स्पीच का लैग है। G20 रूस के खिलाफ विभाजित किया गया है। G20 के आधे सदस्यों ने रूस का बहिष्कार किया और आधे ने रूस का नहीं। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के खिलाफ G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार नहीं किया। सुनने के लिए धन्यवाद। ट्यून करते रहें और अगर आपको यह पसंद है तो कृपया इसे शेयर करें और इसे लाइक भी करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।